अरवलपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। चारों ओर हरियाली, शांत जीवन और लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान। लेकिन इस हंसी खुशी की जिंदगी के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसकी चर्चा सदियों पुरानी थी। गांव के बीचों बीच रहने वाले बूढ़े कथावाचक दादाश्री हरिराम अक्सर गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाया करते थे। आज भी उनके आंगन में बच्चे इकट्ठा थे। दादाश्री अपनी भारी मगर मीठी आवाज में बोले, बच्चों, इस अरवलपुर की सीमा के पार घने जंगलों से आगे एक काला पत्थरों वाला किला है, अग्निकुंज किला। कहते हैं वहां सदियों से एक राजकुमार रहता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। बच्चे दंग रह गए। लेकिन दादाजी, अगर वो राजकुमार है तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? छोटे बच्चे ने पूछा। दादाश्री बोले, यही तो रहस्य है मेरे बच्चों। बहुत लोग उसे देखने गए पर कोई लौट कर नहीं आया। लोग कहते हैं वो किला श्रापित है। उसी समय कुछ गांव वाले वहां पहुंचते हैं, जिनमें शेखर नाम का किसान भी था। वो बोला, अरे दादाश्री, ये पुरानी कहानियाँ सुना सुना कर बच्चों को क्यों डराते हो? अब वो जमाना गया, लोग इन बातों को भूल चुके हैं। इतना कहकर वो अपने बेटे आरव को पकड़कर घर की ओर चल देता है। लेकिन आरव के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उसके मन में किले का रहस्य घूमने लगा था। रात होने से पहले ही आरव अपने घर न जाकर जंगल की ओर खिसक जाता है। जंगल आज कुछ ज्यादा ही चुप था, इतना शांत कि उसकी अपनी सांसें भी उसे भारी लग रही थी। ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और कभी कभार किसी अजीब पक्षी की आवाज उसे और भी डरा रही थी। आरव खुद से बोला, हे ईश्वर, लगता है मैंने यहाँ आकर बड़ी गलती कर दी। ये जंगल सच में डरावना है। अगर पिताजी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन वो किला, मुझे जानना ही होगा कि उस किले का सच क्या है। अचानक एक तेज चमकीली चिड़िया उसकी ओर आई। उसके पंख किसी सोने जैसे चमक रहे थे। वो अजीब सी धुन निकालते हुए आरव के सामने मंडराने लगी, जैसे उसे किसी दिशा में जाने का इशारा कर रही हो। आरव उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जंगल का घना हिस्सा पार करके जैसे ही वो खुले क्षेत्र में पहुंचता है, चिड़िया गायब हो जाती है और उसके सामने अग्निकुंज किला खड़ा था, काला, विशाल और भयानक। आरव ने डरते हुए कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा दादाश्री ने बताया था। लगता है सैकड़ों सालों से यहाँ कोई नहीं आया। आरव जैसे ही अंदर कदम रखता है, एक चमकदार प्रकाश फैलता है। उसी प्रकाश से एक युवक प्रकट होता है। उसकी आंखें नीली, कपड़े राजसी और चेहरा एकदम जवान। वो बोला, मैंने सदियों बाद किसी इंसान को इस किले में प्रवेश करते देखा है। अक्सर लोग बाहर ही मृत्यु का शिकार हो जाते। तुम अवश्य साधारण बच्चे नहीं हो। आरव चौंक गया। आप सच में राजकुमार हैं, लेकिन आप इतने युवा कैसे हैं? आपका चेहरा तो बिल्कुल नहीं बदलता। राजकुमार ने दुख भरी सांस ली। हाँ, मैं युगवीर, अग्निकुंज का राजकुमार, और मैं श्रापित हूँ इस किले से बंधा हुआ सदियों से। किसने दिया आपको ये शाप? आरव ने पूछा। राजकुमार बोले, मैं जंगल में शिकार कर रहा था। गलती से मेरा तीर एक वृद्ध तपस्वी को लग गया। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने मुझे श्राप देकर इस किले से जकड़ दिया और कहा कि मेरी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। मैं बूढ़ा नहीं हो सकूंगा, मर नहीं सकूंगा, बस अनंत काल तक इस किले में कैद रहूंगा। क्या इस श्राप को तोड़ा नहीं जा सकता? आरव ने दया से पूछा। हो सकता है, लेकिन शर्त कठिन है। किसी साहसी व्यक्ति को काली अमृत कुएं का जल लाकर मुझे पिलाना होगा। ये कुआं पश्चिम दिशा में है, जहां 3 रहस्यमयी वृक्ष खड़े हैं। हर वृक्ष तुम्हें एक परीक्षा देगा। इन्हें पार किए बिना कोई अमृत जल नहीं पा सकता। आरव दृढ़ता से बोला, मैं आपके लिए वो जल अवश्य लाऊंगा। आरव पश्चिम की ओर जंगल में निकल पड़ता है। बहुत देर चलने के बाद वो थक चुका था। आखिर वो पेड़ है कहाँ? क्या मैं गलत दिशा में तो नहीं चला आया? उसने खुद से कहा। अचानक दूर से चमकती रोशनी दिखी। वो वहां पहुंचा
और 3 विचित्र वृक्ष उसके सामने थे। उनके तने साधारण नहीं थे, कोई नीली आभा दे रहा था, कोई लाल और तीसरा सुनहला। उन पर अजीब से चिन्ह बने थे। यही है वो वृक्ष। अब परीक्षा शुरू होगी। वो पहले वृक्ष को छूता है और उसी पल वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वो खुद को एक विशाल पत्थरों की दीवार के सामने पाता है। दीवार में 3 बड़े ताले लगे थे। तभी दीवार बोल उठी, चाबी तभी मिलेगी जब तुम 3 प्रश्नों के उत्तर दोगे। क्या तुम तैयार हो? आरव बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ। पहला प्रश्न, मैं चलता हूँ लेकिन लौटकर कभी नहीं आता। मुझे खोदो तो मृत्यु मिलती है। मैं क्या हूँ? आरव सोचता रहा। अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई। समय कभी लौटकर नहीं आता। वो बोला, उत्तर है समय। पहला ताला खुल गया। दूसरा प्रश्न, मुझे बांटो तो बढ़ता हूँ, मुझे छिपाओ तो घटता हूँ। इसका उत्तर है ज्ञान। दूसरा ताला भी खुल गया। तीसरा प्रश्न, मैं दिखाई नहीं देता, छू नहीं सकते, लेकिन जीवन मेरे बिना असंभव है। आरव सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद बोलता है, इसका उत्तर है आत्मा। तीसरा ताला भी खुल गया और वो तुरंत वापस वृक्षों के पास आ गया। अब उसने दूसरा वृक्ष छुआ। वो एक सुनसान भूत जगत में जा पहुंचा। उसके सामने एक विशाल राक्षस गर्जन करता हुआ बोला, बहुत दिन बाद कोई इंसान आया है, आज दावत मिलेगी। आरव डर गया और देखते ही देखते राक्षस और बड़ा होने लगा। आरव ने सोचा, जितना मैं डर रहा हूँ उतना ये बड़ा हो रहा है। मतलब ये असली नहीं है, ये छलावा है। वो डटकर बोला, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम सिर्फ भ्रम हो। अचानक राक्षस सिकुड़ने लगा, छोटा होता गया, नष्ट हो गया। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीसरा वृक्ष छूते ही वो एक नई जगह पहुंचा। वहां एक घायल हिरन पड़ा था और एक शेर उस पर झपटने ही वाला था। आरव दौड़कर शेर के सामने खड़ा हो गया। रुक जाओ जंगल के राजा, इसे मत मारो। शेर दहाड़ा, हट जाओ बच्चे, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। आरव बोला, अगर इसकी जगह मुझे खाना है तो खा लो, पर इससे मत मारो। शेर चकित हुआ। तुम अपनी जान देने को क्यों तैयार हो? मेरे पिता ने सिखाया है, किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान भी लगानी पड़े तो पीछे मत हटना। शेर बोला, ठीक है, तुम्हारी परीक्षा है। एक गुफा में राक्षसी ने मेरी पत्नी और बच्चों को कैद किया है। उन्हें मुक्त करो तो मैं तुम्हें और हिरन दोनों को छोड़ दूंगा। आरव तैयार हो गया। गुफा के अंदर एक विकराल राक्षसी बैठी थी। उसने कहा, तुम शेर के लिए आए हो, लेकिन इन्हें तभी छोड़ूंगी यदि तुम 3 पहेलियों का उत्तर दोगे। आरव ने चुनौती स्वीकार की। पहली पहेली, जिसे जितना निकालो उतना बढ़ता है। इसका उत्तर है गड्ढा। दूसरी पहेली, 4 पैर पर चलता नहीं, 2 पैर पर दौड़ता नहीं, 1 पैर पर उछलता नहीं। आरव गहरी सोच में पड़ जाता है। इसका उत्तर है मेज, पैंट और लाठी। अब तीसरी और आखिरी पहेली, बिना पंख उड़ता हूँ, बिना मुख बोलता हूँ, बिना पैर दौड़ता हूँ। आरव ने इस पहेली का उत्तर भी थोड़ी देर में बता देता है। इस पहेली का उत्तर है हवा। राक्षसी हंसकर बोली, तुमने परीक्षा पार कर ली। वो शेरनी में बदल गई। ये सब माया जाल था। अचानक जंगल गायब हुआ और वहाँ काली अमृत कुआं प्रकट हुआ। आरव बोला, यही है वो कुआं। अब मुझे जल लेकर राजकुमार के पास लौटना होगा। वो जल भरकर किले की ओर दौड़ पड़ा। राजकुमार युगवीर चिंतित बैठे थे। 3 दिन हो गए, शायद वो भी लौटकर नहीं आएगा। उसी समय आरव किले में प्रवेश करता है। राजकुमार की आंखें चमक उठीं। तुम जीवित हो? आरव ने उन्हें अमृत जल दिया। जैसे ही उन्होंने जल पिया, सारा किला कांप उठा। युगवीर मुक्त हो गए। वो रो पड़े। तुमने मुझे सदियों की कैद से मुक्त कर दिया।
मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। आरव घर लौट आया। उसके माता पिता उसे देखने के लिए तड़प रहे थे। माँ उसे गले से लगा रो पड़ी। कहाँ था तू मेरे बच्चे? आरव ने सारी दास्तां सुनाई, राजकुमार, किला, परीक्षाएं और श्राप मुक्ति। गांव में आरव की बहादुरी की चर्चा होने लगी। वो सबका हीरो बन गया। अरवलपुर में आज भी लोग कहते हैं, साहस, ज्ञान और दया, इन तीनों से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है।